न कार्या विकता क्वचित महापापा करा निंद्या स्वप्नांते विरागिभिः। वैरागी जनों को, 11 प्रतिमाधारियों को दूसरों का भोजन लेकर अपने वचनों को विकथाओं में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विकथाएं जो होती है वो महान पापों का घर होती है, निंदनीय होती है। इसलिए सपने में भी विकथाओं में वैरागी जनों को तत्पर नहीं होना है। जी, इसमें दूसरे भाग में पृष्ठ 430। भक्षयित्वा पराहारं विकथां ये वदन्ति ते अमुत्र पाप भारेण बलिवर्दा भवन्ति वै। जो दूसरों का भोजन ग्रहण करके 11 प्रतिमा धारण करके वे विकथाएं करते हैं, वे आगामी भाव में उस पाप के भार से तिर्यंश गति को प्राप्त होकर वहां पर बलिवर्द होते हैं। खेती किसानी में जो बैल होता है ना, जिसको बंधन में रहना पड़ता है और अनेक क्लेश सहन करने पड़ते हैं, उस योनि में उत्पन्न होते हैं। चौर राजान नारीणां कथा कार्यान दीधने वृथा पाप प्रदा घोरा देश भाषाधिका परा। चोरों की कथाएं, राजाओं की कथाएं, भोजन की कथा और नारियों की कथाएं, यानी ये सब रागवर्धक और प्रमाद बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, साक्षात स्वयं प्रमाद रूप हैं। बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में ही पापों को प्रदान करती है, फल काल में भयंकर फल देती है, और अन्य भी उनको देश भाषादि का न कार्य, जो ठेठ देहाती भाषा वगैरह होती है उस भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीक्षाधारियों को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है उनके पास धर्म की कुछ जानकारी पूछने के लिए, जिसको कोई दूसरी भाषा आती नहीं, बिल्कुल ठेठ देहाती है, तो उसके साथ वैसा वार्तालाप कुछ काल के लिए करना और धर्म की चर्चा करना एक अलग बात होती है। लेकिन वैसे ये जो ठेठ भाषा होती है, जो जैसे पान ठेले पर खड़े हुए जो नवयुवक लोग रहते हैं, या फिर कॉलेज में झुंड बनाकर बैठे हुए जो लोग रहते हैं, या पिकनिक में जाने वाले जो लोग रहते हैं, वो युवा पीढ़ी के लोग रहते हैं, और फिर उनकी जो भाषा होती है वो वैसे उस प्रकार की होती है। तो उसका उन्होंने निषेध किया है कि संयमियों के लिए वो भाषा योग्य नहीं है। जैसे एक ही प्रश्न है कि राजा दशरथ कौन थे, इस प्रश्न के उत्तर हिंदी भाषा में ही दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक ठेठ में और एक सभ्य भाषा में। एक सभ्य भाषा में ये उत्तर हो जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पिताश्री थे राजा दशरथ, और दूसरी जो ठेठ भाषा उसमें राम का बाप था। ये उत्तर होता है उसका। उत्तर दोनों एक ही है, लेकिन इस भाषा का संयमियों के लिए निषेध। ये समझाते समय भी हमें दोष लगा होगा ऐसा हमें लग रहा है, मतलब बोलते समय जानकारी की अपेक्षा से दिया हमने। फिर कहते हैं
विकथाचारिणां याति जन्म एव निरर्थकं वृथा दीक्षा भवेन्नूनं प्रमादाधिष्ठितात्मनाम्। जिनकी आत्माओं में प्रमाद का आवास बन चुका है, यानी प्रमाद जिनकी आत्माओं में घर बना चुका है, घर कर चुका है, और जो विकथाचारी बन चुके हैं, हमेशा इधर उधर की चर्चाएं करते रहते हैं, धर्म कथा का नामो निशान नहीं है, उनका जीवन ही निरर्थक हो जाता है और उनकी दीक्षा नियम से निष्फल होती है। जो इधर उधर की फालतू बातें करते रहते हैं, उनकी दीक्षा व्यर्थ होती है। मौनमेव प्रकर्तव्यं वाशुधर्मोपदेशनं सिद्धान्तस्य पठनं वा ध्यानं वा परमेष्ठिनाम्। या तो फिर मौन करो, मौन का पालन करो, या धर्मोपदेश करो। कोई ऐसा समय आ जाए तो तत्काल मौन धारण कर लो, कि जहां पर ऐसे व्यर्थ की चर्चाएं होने लगे तो मौन धारण कर लो, या धर्म का उपदेश देने लगो, या सिद्धांत का पठन करने लगो। देखिए, सिद्धांत का पठन करने की बात यहाँ पर 11वीं प्रतिमाधारी के लिए क्या है, तो वो कथन जो है वो विवक्षित है कि सिद्धांत और रहस्य का अधिकार देश विरतों को नहीं है। ये कथन आया था ना अभी एक गाथा में, तो वो एक अपेक्षा से है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि सिद्धांत का पठन करो या ध्यान लगा लो परमेष्ठियों का, पर व्यर्थ की चर्चा मत करो। ये कह रहे चिंतनीया सदा सारा अनुप्रेक्षा व्रतान्वितैः वैराग्यादि प्रसिद्ध्यर्थम मानसे कर्म नाशिका। और हमेशा व्रत संपन्न 11 प्रतिमाधारियों को सारभूत अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने योग्य है, अनित्य अशरण आदि, क्योंकि उससे वैराग्य आदि की सिद्धि होती है। उसकी सिद्धि के लिए ये कार्य करना है। और मानस है, अपने मानस में, मन में ही ये करते रहना है, कर्म नाशिका, क्योंकि वो मन में भी आप करोगे ना तो कर्मों का नाश करेंगी अनुप्रेक्षा। क्षमादिदश सद्भेदम ब्रह्मचर्यांत मंजसा चित्ते सावये नित्यम धर्मं धर्मी स्वमुक्त। अपनी मुक्ति के लिए अपने मन में नित्य ही क्षमा आदि के भेद से और ब्रह्मचर्य जिसका अंतिम भेद है, ऐसे धर्म का नित्य ही चित्त में चिंतन करें, उनका आदर करें, समादर करें, संभावयेत, सम्मान करें। भावनीय सदा दक्षैः षोडशात्मक भावना दृष्टाधिक विशुद्ध्यास तीर्थनाथ भूतिदाह। दक्ष जनों को हमें 16 भावनाओं का भी भावन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। 16 भावनाएं जो उनको आचरित करना चाहिए। सम्यक दर्शन आदि की विशुद्धि से संपन्न इन भावनाओं को आचरित करना चाहिए। और तीर्थनाथ विभूतिदा, कैसी है ये 16 भावनाएं? तीर्थनाथ की विभूति देने वाली, यानी तीर्थंकर बनाने वाली। प्रश्न आया था कि 8 शुद्धियां कौन सी, जो कल चर्चा चली कि उसमें भिक्षा शुद्धि प्रधान है 8 शुद्धियों में। तो उन 8 शुद्धियों का वर्णन शुद्ध्यष्टक के नाम से तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंग देव ने 9वें अध्याय में, जहां 10 धर्मों का वर्णन है, उस सूत्र की व्याख्या में संयम धर्म की व्याख्या के अंतर्गत दिया हुआ है। 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन दिया। और व्रतों की भावनाएं भाने की बात भी निकली थी कोई, तो उसमें प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं होती हैं।
तत्वार्थ सूत्र में अपन देख चुके हैं कि 7वें अध्याय में अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। वांग मनोगुप्ति यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वचन को गुप्त रखिए, मन को गुप्त रखिए, सुरक्षित रखिए, देखकर चलिए। फिर उठाते समय या रखते समय अहिंसा का पालन करिए। और दिन के प्रकार पान भोजन, पेय पदार्थ और भोजन पदार्थ ग्रहण करिए, इससे अहिंसा की रक्षा होगी। ये 5 भावना का, इन 5 का आचरण करना। फिर सत्य की भावना क्या है? क्रोध, लोभ, वीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नवीची भाषण च पंच। 2 प्रकार से असत्य बोला जाता है। एक तो राग द्वेष के कारण, और दूसरा जानकारी न होने के कारण। आगम को जानते नहीं, लेकिन आगम को कोई प्रश्न पूछ रहा तो आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, आप समाधान देना चाहते हो, तो उसमें असत्य वचन निकल आते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के असत्यों से बचने के लिए 5 भावनाएं हैं। 5 में से 4 जो है वो कषाय और नो कषाय से संबंध रखती है, क्योंकि 2 कषाय और 2 नो कषाय विशेष रूप से असत्य वचनों में हेतु बनते हैं। राग और द्वेष दोनों है। तो क्रोध द्वेष है, राग है, हास्य राग है, भीरुत्व भय द्वेष। तो इन राग द्वेष का त्याग कर दो आप, इन 4 कषायों को छोड़ो आप, मतलब 2 कषायों को बोलते समय इनसे बचकर, तो फिर राग द्वेष से बोला जाने वाला असत्य छूट जाएगा, सत्यव्रत की रक्षा हो जाएगी। और फिर आगम संबंधी जो असत्य निकल जाता है, उससे बचने के लिए अनुवीची भाषण करना। वीचिम अनुसृत्य इति अनुवीची। वीची कल्लोल, तो जो वहां से लहर चली आ रही है तीर्थंकर से, गणधरों से होती हुई, फिर शुद्ध केवलियों से प्रवाहित होती हुई आचार्य परंपरा से जो लहर चली आ रही है आगमधारा, उसकी वीचिम अनुसृत्य, उसकी तरंग का अनुसरण करके, अर्थात आगम की पंक्तियों के अनुसार आप बोलने लग जाओ, तो फिर अज्ञान जनित असत्य से बच जाएंगे। कषाय जनित असत्य से बचने के लिए 2 राग द्वेष रूप 2 कषायों को और राग द्वेष रूप 2 नो कषायों को आप छोड़ दीजिए। अभी आपको बताया था, तो आपको स्मरण अवश्य होगा, क्रोध जो है वो द्वेष में आता है, और भय जो है वो भी द्वेष में आता है, लोभ राग में आता है, और हास्य भी राग में आता है। तो राग द्वेष जनित असत्य से बचने के लिए इनको छोड़ दो, फिर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे माया से भी तो झूठ बोला जाता है, पर उसके भीतर लोभ छुपा होता है। वो माया तो आपको करनी पड़ती है, अंदर से तो लोभ काम करता है, ऐसा है। तो जो 8 शुद्धियां हैं उनके नाम अपन देख लेते हैं एक झलक। कौन सी 8 शुद्धियां होती है जो साधु के संयम की रक्षा करती हैं? सही पृष्ठ खुला है। सूत्र क्रमांक 6 है, वार्तिक क्रमांक 16 है। तत्प्रतिपादनार्थ शुद्ध्यष्टकोपदेश, शुद्ध्यष्टकोपदेश
संयम के दो भेद हैं, एक तो उपेक्षा संयम शुद्धोपयोग रूप होता है, और दूसरा अपहृत संयम होता है, शुभोपयोग रूप होता है अध्यात्म भाषा में। तो तत्प्रतिपादनार्थ उसका प्रतिपादन, प्रवृत्त्यात्मक जो संयम है उसका प्रतिपादन करने के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश आगम में मिलता है। वो 8 शुद्धियां कौन सी है? तो पहले बोलते हैं भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि, वाक शुद्धि चेति। चरित्र सार में भी अपन ने देखा है। तो इसमें जो भिक्षा शुद्धि है 5वें क्रमांक पर, वो प्रधान है। और फिर सबका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से आचार्य अकलिंग देव ने किया हुआ है इसमें। इन शुद्धियों से संयम निर्मल रहता है। संयम धर्म के अंतर्गत इसका वर्णन। मिल गया आपको? अच्छा, लिखना है आपको जी। भाव शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि का अर्थ यहाँ पर स्नानादिक द्वारा की जाने वाली शुद्धि नहीं है। चरित्र सार में निकल चुका था ये विषय। फिर काय शुद्धि के उपरांत विनय शुद्धि है, तत्पश्चात इर्यापद शुद्धि है, भिक्षा शुद्धि है, प्रतिष्ठापन शुद्धि है, शयनासन शुद्धि है और वाक्य शुद्धि है। अत्यंत सुंदर ढंग से आचार्य अकलिंग देव ने उसका विस्तार से प्ररूपण किया है। ये तो उन 8 शुद्धियों के नाम हो गए। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। आज्ञोपाय विपाकाख्यम संस्थान विचयात्मकम धर्म्य ध्यानम सदा पेयम व्रतिभिः स्वर्ग मुक्तिदम। इन उत्तम वाणी व्रतियों को स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाले हमेशा पीते रहना चाहिए। 4 प्रकार का धर्म ध्यान है: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में 2 भेद बताए। एक सामान्य तो यह है कि जो सूक्ष्म पदार्थ है, परमाणु आदि, आत्मा है, आकाश आदि है, सूक्ष्म। फिर दूरवर्ती, यानी जो कालांतरित है, इतना काल व्यतीत हो चुका है कि उस काल की कोई जानकारी नहीं आज के समय। भगवान बता गए, बस उसी से पता चलता है कि उस समय ऐसा कुछ हुआ था, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ था। ये अपने को जिनवाणी से मिलता है, तो अपने पास और कोई साधन नहीं है उसको समझने का। फिर क्षेत्र, दूर क्षेत्रवर्ती जो पदार्थ हैं, उनका जो कथन किया है भगवान ने नंदीश्वर द्वीप में, स्वयंभू रमण द्वीप है, सुमेरु पर्वत है, ईशत प्रागभार पृथ्वी है, सिद्धशिला आदि आदि। तो इन 3 प्रकार के पदार्थों को भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते, इसलिए उनके वचन सम्यक दृष्टि के लिए इन 3 विषयों के जो वचन है वो ऊहापोह के वचन नहीं है। यानी इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। जो उनने कहा है, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी का आदेश मान करके वो कार्य करता है,
उस आदेश में वो तर्क नहीं करता। उसी प्रकार इन 3 विषयों में सम्यक दृष्टि जीव भगवान के वचनों को आज्ञा मान करके स्वीकार करता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। और इस धर्म ध्यान के अंतर्गत एक दूसरा जो विकल्प है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दिया, वो ये है कि जो कुछ अधिक जानकारी है वो, और जिनके अंदर पात्रता भी है, क्योंकि सब लोग ये कार्य नहीं कर सकते। ये आज्ञा विचय जो दूसरा भेद है आज्ञा विचय का, वो थोड़ा सा कठिन है, सर्वसुलभ नहीं है। तो उसमें ये बताया कि जो परमात्मा के सर्वज्ञ के कथन से विरुद्ध तत्व का प्ररूपण करते हैं, ज्ञान और क्रिया की चर्चा करते हैं, उनका आगम प्रमाणों से निराकरण करना और सर्वज्ञ मत को निर्दोष स्थापित करना, ये भी आज्ञा विचय है। न्याय ग्रंथ के आधार पर होता है, सभी के आधार पर होता है, क्योंकि कई बार आपको षटखंड आगम के भी प्रमाण देने पड़ सकते हैं सामने वाले के सामने। वो जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार आपको प्रमाण, चारों अनुयोगों के प्रमाण देने पड़ सकते हैं, आपको उदाहरण देने पड़ सकते हैं। तो वो भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अब उसकी भी अवमानना नहीं की जा सकती अपन। जैसे क्या होता है कि उसमें विक्षेपिणी कथा होती है। आक्षेपिणी कथा का अर्थ होता है अपने आगम को प्रस्तुत करना, और विक्षेपिणी कथा जो है वो अति दुष्कर है। जिन्होंने अहिंसा का बहुत कठिन अभ्यास किया है, वो ही करुणा पूर्वक उनके अज्ञान का निराकरण करने के लिए उनके मत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करके ये बताएंगे कि देखो ऐसा मानने से क्या हानि है और क्या परिणाम होगा उसका। तो उसको ठेस भी नहीं लगती और उसको वो बात स्वीकार भी हो जाती है। ये क्या विजिगीषु कथा नहीं है, विजय प्राप्त करने की कथा नहीं है, ये धर्म कथा है। आक्षेपिणी कथा और विक्षेपिणी कथा दोनों धर्म कथा है, और इन दोनों कथाओं का अधिकार बहुत बिरले जीवों के पास है। कहीं थोड़ी सी चूक हो जाए तो बड़ा प्रभावना और बड़ा संकट उपस्थित हो सकता है। एक वाक्य से दंगे हो सकते हैं, आग लग सकती है। इसलिए आक्षेपिणी और विक्षेपिणी कथा का सबको अधिकार नहीं। संवेदिनी और निर्वेदिनी ये दो कथाएं जो है इनका आप धर्मोपदेश में भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। संवेदिनी का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल में प्रेम उत्पन्न कराना। आप ऐसी चर्चाएं करिए, ऐसे पुराणों के दृष्टांत दीजिए जिससे धर्म और धर्म फल के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए श्रोता में। और दूसरा, निर्वेदिनी कथा में आप ऐसे प्रसंग प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे उनको विषयों के प्रति विरागता उत्पन्न हो, वैराग्य उत्पन्न हो। तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदिनी कथा है, और धर्म में प्रेम उत्पन्न करने वाली कथा संवेदिनी कथा है। आक्षेपिणी कथा स्व सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाली कथा, तो उसके लिए स्व सिद्धांत की बहुत मजबूत पकड़ होना आवश्यक है। जब तक चारों अनुयोगों में निष्णात नहीं होंगे तब तक वो घटना हो नहीं सकती। स्व सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय चूक हो जाएगी। और अभी तो क्या है कि आजकल इस वर्तमान युग में
आमने सामने प्रतिपक्षी बैठ करके कभी शास्त्रार्थ करते नहीं देखे जाते। तो अगर प्रतिपक्षी सामने बैठा हो तो पता चलेगा कि मेरी आक्षेपणी कथा में कितना बल है, क्योंकि आप एक बात प्रस्तुत करोगे वो 10 तर्कों से उसका खंडन कर डालेगा। इसलिए इसके लिए बड़ी क्षमता की आवश्यकता है। धर्म परीक्षा ग्रंथ में तो 2 मित्रों का दृष्टांत दिया और बड़ी कुशलता से उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन एक बात याद रखना कि एक कथा के माध्यम से अपन यहाँ पर जितने लोग अपने से मिलते हैं इस कलिकाल में, अलग अलग प्रकार की बुद्धियां हैं सबकी। हो सकता है उनने जो तर्क दिया है वो इसके गले ना उतरे, तो आपको स्वयं कुशल होना होगा कि किसको क्या परोसना है, तभी वो बात घटित हो सकती है। और विक्षेपणी कथा में तो ऐसा है कि अब जैसे विक्षेपणी कथा में अपन ये ले लेते हैं, एक अपन डिबेट, जिसको डिबेट बोलते हैं ना, कि वो एक पक्ष जो है किसी दूसरी बात को स्थापित करना चाहता है, दूसरा पक्ष उससे विपरीत को स्थापित करना चाहता है। धर्म बड़ा या धन, तो फिर वो धन वाले जो है वो धन के पक्ष में 50 तर्क देते हैं और धर्म वाले धर्म के पक्ष में 50 तर्क देते हैं। और इसी तरह ऐसे बहुत सारे विषय हैं, शाकाहार मांसाहार, ऐसे कई विषय हैं। तो सारी जानकारियां होने के बाद, जैसे न्यायाधीश होता है ना, वकील कितने होते हैं और न्यायाधीश कितने होते हैं, गिनती बताओ, परसेंटेज। तो कितनी क्षमता चाहिए न्यायाधीश होने के लिए, वो बात है। अपना पक्ष रखना हर वकील के बस की बात है, वो तो रखता ही है, लेकिन दोनों पक्ष को सुन करके न्याय करना वो न्यायाधीश का काम। ये आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा बड़ी गंभीर कथा है, इसलिए सर्वसुलभ नहीं है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये आज्ञा विषय ध्यान में ऐसी कथा का भी प्रावधान है। विक्षेपणी कथा का सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कथन है। नाम विक्षेपणी जो है वो इसमें आता है। धवलम, ये 4 प्रकार की धर्म कथा होती है, संवेदिनी, निर्वेदिनी, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी। और ये धर्म कथा और विजिगीषु कथा जो होती है वो हार जीत वाली कथा, डिबेट में जो विनर वाली बात आती है ना, वो है। यहाँ पर हार जीत की बात नहीं है। कई बार हारने के बाद भी अंत में विजय प्राप्त हो जाती है। और किसी को निरुत्तर करना अपने पक्ष को सत्य प्रमाणित नहीं करता, आपकी क्षमता को प्रकट करता है कि आप में निरुत्तर करने की क्षमता है। लेकिन आपका पक्ष सत्य पक्ष है, इसकी सिद्धि नहीं होती। सत्य की सिद्धि तो अनेक पहलुओं से होती है। उन पहलुओं में एक है आगम, सबसे प्रधान पहलू, फिर इतिहास, विज्ञान, तर्क, और फिर अनुभव भी है अंततः। जैसे एक उदाहरण देता है आपको, आपके सामने कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, इससे पाप लगेगा। तो इसमें अपन आगम, इतिहास, विज्ञान, तर्क सब लड़ा लो, लेकिन अंततः तो किसी भी क्रिया को पापक क्रिया कहने के पहले आगम से सिद्धि करो, इतिहास से सिद्ध करो, विज्ञान से सिद्ध करो, तर्क से सिद्ध करो, और फिर अनुभव से देखो। अनुभव की पहचान क्या है? तो रहन सहन में कुछ ऐसी क्रियाएं दी हुई है, शुभ और अशुभ क्रियाएं।
और अपन आज मॉडर्न साइकोलॉजी में भी अगर देखें तो जो गिल्ट की फीलिंग होती है, पश्चाताप की, आत्मग्लानि की फीलिंग, वो पाप के बाद ही होती है, पुण्य के बाद नहीं हो सकती। पुण्य करने वाले को कभी पश्चाताप नहीं हो सकता, अकाट्य नियम है। कुछ ऐसे पाप जो लोग करने लगते हैं, और व्यसनियों को पाप करके खुशी होती है, सज्जनों को नहीं होती। तो उन्होंने तो अपने आत्मग्लानि को मारा है कुसंगति में रह करके। तो उनसे अपन सिद्धांत नहीं निकाल सकते, अपन उनको देखें, सर्व सामान्य को देखें। खून करने के बाद खूनी को भी उस रात नींद नहीं आती, जबकि वो कई खून कर चुका है। क्या कारण है? क्योंकि अपने अंदर से कुछ होता है, हर इंसान के अंदर वो कुछ होती है, वो बात। बाद में पश्चाताप होता है हर को, आपको भी। अभी तुम जितने बहु को कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में कितना पश्चाताप होते हैं। तो किसी भी धार्मिक क्रिया को आप पुण्य पाप के विभाग में तब तक नहीं रख सकते जब तक इतनी परीक्षाओं से वो न गुजर जाए। पश्चाताप होता है तो बाद में बोल नहीं पाते हैं, और मुख मुद्रा भी देखनी होती है। छोटा कम होएगा। एक घटना समझ में आती है। एक घटना हम बताते हैं आचार्य जी कि एक बार इंदौर में वो वार्षिक मेला था गोमटगिरी का। तो वहां जो गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान, उनका अभिषेक हो रहा था। तो उस अभिषेक में ऐसी घोषणा हो रही थी कि तुम लोग, अब पब्लिक क्या है कि मानती नहीं है, और वो क्या रिलीजियस फर्वर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, भक्ति का आवेग रहता है उसमें। जब वो ऐसा अनुष्ठान देखते हैं साल में एक बार, तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं सब लोग। तो फिर वहां पर ऐसी घोषणा हो रही थी कि विवेक रखो, नहीं तो फिर जितना पुण्य कमा रहे हो उससे ज्यादा पाप कमाओगे। ये शब्द थे। हमने एक ब्रह्मचारी को बुलाया अपने पास और हमने ब्रह्मचारी से कहा कि आप इन लोगों के मुखड़े को देखो, आप इनके चेहरे के भावों को पढ़ो। आप क्या होता है कि धर्म जो है वो शब्दों में नहीं होता है, वो भावों में होता है। इनके भावों को देखो, इनकी आंखों को पढ़ो। आप क्या क्या कह रही है आंखें? क्या इनके अंदर अभिनय का भाव है? क्या इनके अंदर तीव्र कषाय का भाव दिख रहा है आपको? ये भक्ति से विभोर हो चुके हैं। और अगर गंधोदक नीचे गिर जाए इनके हाथों से तो ये दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। अगर कोई एक बूंद गंधोदक भी नीचे अपनी दुर्भावना से गिराता है तो वो तो पापी है। लेकिन ये लोग जो ऐसे खड़े हैं भगवान के सामने और गंधोदक आ रहा है उनके हाथ में और पूरे शरीर पर भी उसके फुहार आ रही है, वो पूरे भीगते जा रहे हैं, नीचे तक गंधोदक जा रहा है, क्या वो दुर्गति के पात्र हो जाएंगे? हमने उनसे पूछा, आप ये शब्दों की बात मत करना, आप इनके परिणामों को देख करके बताओ। ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यान नहीं है तो फिर पाप कैसे कमा लिया उन्होंने? तो ये पुण्य और पाप का विषय उतना सुगम नहीं है। अपना उद्देश्य। एक बात बताओ, जब भगवान के गंधोदक इतना बड़ा हो रहा है, सबके नीचे सब ढोल जो है, सब पानी सब लोग शिव कुत्ता बिट्टा सब जा रहे हैं, तो उसको बोलते ही कितना ही पाप हो रहा है। एक बात बताओ, जो अभिषेक तुम मंदिर में भी करा दिया, एक थाल में भी करा दिया, एक प्लेट में करा दिया, ये सारा अभिषेक गंधक लेने वाले कितने, थोड़े 2-4 जने, 10-15 जने, तो थोड़े तो उनको तुम दे दोगे, बाकी वो फेंकोगे कहाँ? जहाँ भी देखोगे वहाँ जीव है, कहीं नहीं है, तुम पेड़ में डाल दोगे, अलग से डाल दोगे, पर वहां पे जीव है, कितना संख्या की वहां भी मरेंगे।
वो सबको विचार है, खाली एक ही दिख रहा है, इतने इतने, लेकिन तुम्हारा भाव क्या है? भाव में है कि हम पानी में तोड़वा दे, भाव नहीं है हमारा। अगर भाव में कुछ नहीं है तो कुछ बात नहीं। भाव में पूरी भक्ति है वहां पर। भाव में केवल एक भक्ति बची है, हमें पैर में तोड़वा दे, भगवान का अभिषेक कर, अभी नमोकार मंत्र का हाथ से लिख दिया और पैर दे दिया, वो पाप का बना नहीं है। और नमोकार मंत्र कागज कितने भी तो रास्ते में पड़े रहते, पोस्टर वगैरह कभी कोई पैर पड़ जाता है जी, वो हमारी भावना है कि पैर रखे, लेकिन वो सब पड़ जाते रास्ते में मिल गए, देखे नहीं हम, इसलिए क्या वो पाप का भागी हो गया क्या? नहीं। जब हम पानी में लिख दिया, सामने नमोकार मंत्र रख दिया, पैर रख दिया तो पाप होगा। तुम जानबूझ के करो तो पाप होगा, अनजान में हो तो पाप है क्या? अभिप्राय आश्रित है। अभिप्राय कथनचित जो क्रिया आगम में निषिद्ध है, उसको आप अगर कर रहे हो तो आपकी रुचि बताती है कि आप आगम विरुद्ध क्रियाओं में तत्पर अपनी इच्छा से हो रहे हो। मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उसका दीपक जल रहा है, एक दोष तो होगा। दीपक का इष्ट नहीं है, दीपक जल रहा है, उसमें हिंसा होती है, इष्ट नहीं, लेकिन मंदिर में जा रहे हैं, दीपक जला दिया, किसी आरती करने वाले मानने वाले भी है, सब तरह के, तो वहाँ दीपक जल रहा है, दीपक जलने के बाद तुम मंदिर में दर्शन करने अंदर घुस गए, दर्शन करने के जा रहे हैं, तो तुम्हारा भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान तुम्हारा उधर है, तुम्हारे भाव कहाँ है, कहाँ है? गए काय के लिए मंदिर में दर्शन करने गए, क्या दर्शन कर रहे हैं? दीपक के दर्शन कर रहे हैं, फूल के दर्शन कर रहे हैं, काय के दर्शन कर रहे हैं? तुम दर्शन करो, अपना काम करो ना। बस ये जो विषय है ना, हिंसा अहिंसा अधिक का, हिंसा अहिंसा परिग्रह अपरिग्रह, राग वीतराग, श्रृंगार वैराग्य, ये बस इन 4 बिंदुओं में ही सब भटक रहे हैं। अगर इनको अपन अंतरंग से समझ लें और आगम का आश्रय लेकर समझ लें, तो फिर समाधान में कोई देर नहीं है। समाधान वही प्राप्त कर सकता है जिसको समाधान इष्ट है। और जिसको समाधान सुनना ही नहीं है, जो पहले से ही मान बैठा है कि मैं जो जानता हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। कमाल की बात है, अभी न केवली है न श्रुत केवली है, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान एक जीव के पास है कि मैं जो जान रहा हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। अद्भुत बात है, पंचम काल में ऐसे जीव भी हैं। तो अंग्रेजी में भी एक कहावत है, आप सोचिए कि जो लौकिक जीवन जीने वाले वो भी एक बात करते हैं कि ऑलवेज कीप योर ब्रेन्स 6 to 9% एम्प्टी। हमेशा अपना दिमाग 6 से 9% खाली रखो, ताकि कुछ नया समझ में आ सके, नहीं तो उसी में रहोगे तुम जो चल रहा है। विद्यार्थी ही सीख सकते हैं, जो अनक्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो लर्नर्स नहीं हो सकते। और एक्चुअल टीचर्स जो होते हैं, सच्चे जो शिक्षक होते हैं, वो नई चीज सीखने से आनाकानी नहीं कर सकते। आप देखिए जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, जैसे जैसे नई नई जानकारी आती है वो तुरंत स्टूडेंट्स को दे देते हैं। जैसे ओरिजिन और इंसर्शन एक शब्द था मेडिकल साइंस में, एनाटॉमी एक सब्जेक्ट था, तो उसमें मसल्स का ओरिजिन और मसल्स का इंसर्शन, जैसे मान लो ये कंधे का मसल है डेल्टॉइड, इसका ओरिजिन कहाँ से और इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, ह्यूमरस में हो रहा है। तो ये शब्दावली फिर बदल गई, ओरिजिन और इंसर्शन समाप्त हो गया, अटैचमेंट्स हो गए, यहाँ से भी अटैच्ड है और वहां से भी अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं। कहाँ से उत्पन्न हुए और कहाँ समाप्त हो रहा है ये बात खत्म हो गई। तो ये बात उन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली, पूरी मेडिकल शिक्षा प्रणाली में ये बात स्वीकार हो गई। तो जब विज्ञान किसी पुरानी जानकारी को कोई नवीन प्रामाणिक जानकारी मिलने पर छोड़ सकता है, तो अपन जो बिना आगम के बहुत कुछ सीख बैठे हैं, आगम मिलने पर क्यों नहीं छोड़ सकते?
यही तो सम्यक की पहचान बताइए गोमट सार जीव कांड में, कि जब तक आगम नहीं मिला था तो जिसके मुंह से जो सुना था, गुरु के मुंह से भी कुछ ऐसी बातें सुन ली थी जो आगम से हट करके थी। ठीक है, वो क्षायोग क्षमिक सम्यक दृष्टि था, तब तक मिथ्या दृष्टि नहीं था। लेकिन आगम मिलने के बाद अगर वो अपनी उस बात पर अड़ा रहता है तो उसका सम्यक तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जिस बात पर अड़ा है वो परमात्मा के वचन नहीं है, और जो वचन उसके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो परमात्मा के वचन है। तो मिथ्या दृष्टि क्यों होता है, और पहले सम्यक दृष्टि क्यों था? पहले इसलिए सम्यक दृष्टि था क्योंकि गुरु की वाणी को वो भगवान की वाणी मान करके चल रहा था, और अब सामने भगवान की वाणी वाणी मिल गई उनको, और पता चल गया कि गुरु की वाणी भगवान की वाणी से थोड़ी अलग जा रही है, वो किसी कारण से भी जा रही हो, अलग जा रही है। तो सम्यक दृष्टि तत्काल भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेता है और गुरु की वाणी को उनका अनादर किए बिना छोड़ देता है। कोई उनके प्रति द्वेष नहीं और कोई भी उनके प्रति कलुषित भाव नहीं है अंदर। ठीक है, वो भी छद्मस्त है, वो कोई केवली शुद्ध केवली नहीं है, तो फिर हो गई होगी ऐसी कोई बात। चलो ठीक है, मैंने तो भगवान की वाणी मानकर स्वीकार किया था, आज मुझे सामने साक्षात सूत्र मिल गया, तो अब मैं आगम को ही स्वीकार करता हूं। ये हो गई बात। अगर ऐसा करता है तो वो सम्यक दृष्टि है, और नहीं करता है तो मिथ्या दृष्टि है। यानी जिन शासन की निष्पक्षता का इससे बढ़कर के क्या प्रमाण हो सकता है कि यहाँ पर गुरु का पक्षपात भी मिथ्यात्व में गिरने में कारण बन सकता है, मिथ्यात्व का कारण बन सकता है अगर वो भगवान से हट करके जा रहा हो। इसलिए यहाँ सर्वज्ञ शासन है, जिन शासन है, जिनेन्द्र देव का शासन है। यहाँ पर गुरु जो है वो मार्गदर्शक है, गुरु अनुभवी है, आगम के रहस्य को जानते हैं और अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं, शुद्धिकरण प्रदान करते हैं, नियम देते हैं, व्रत देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। महान उपकार है उनका। उनके उपकार को तो स्वप्न में भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब ये सिद्धांत की बात आती है, आगम की बात आती है, तो फिर आगम वचन ही सर्वोपरि है। और गुरु गुरु इसलिए है क्योंकि उनके पास आगम है। आगमहीनो श्रमणो, प्रवचन सार में लिखा है कि जो आगमहीन श्रमण है वो ना अपना कल्याण कर सकते हैं दूसरों। ये स्थिति है। अब देखिए इस चर्या में, 11वीं प्रतिमा की चर्या में ये शुद्ध भावना की जो चर्चा थी, श्रावकों को भी कभी किसी काल में सामायिक आदिक के समय शुद्ध भावना होती है। अभी 4 धर्म ध्यान की चर्चा करने के उपरांत आचार्य कह रहे हैं संकल्प वर्जितम कृत्वा मन कार्यात्म भावना अनंत कर्म संतान घातका स्वस्य सद्बुद्धि। अपने अनंत कर्मों की करने वाली निर्विकल्प निसंकल्प आत्म भावना सद्बुद्धि कार्य, जो उत्तम सद्बुद्धि के धारक क्षुल्लक एलक क्षुल्लिका है उनके द्वारा करने योग्य है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा? मन संकल्प वर्जितम कृत्वा, मन को संकल्प विकल्पों से रहित करना होगा। बहुत बड़ी बात है। संकल्प का अर्थ क्या होता है?
ममकार बुद्धि। और विकल्प का अर्थ क्या होता है? अहंकार। मैं जो चलता रहता है अंदर ही अंदर, वो विकल्प है। और मेरा 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 जो चलता रहता है वो संकल्प है। तो संकल्प रहित होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किनके लिए कर रहे हैं? ये श्रावकाचार ग्रंथ है। ध्यान से समझने की बात है कि यहाँ पर अपने मन को संकल्प वर्जितम कृत्वा, संकल्पों से वर्जित कर दीजिए, रहित कर दीजिए, संकल्पों का निषेध कर दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। और अब आत्म भावना करिए। दो प्रकार की भावना होती है, आत्म भावना और कषाय भावना। आत्म भावना क्या है? किसी भी पदार्थ को देखते हुए, जानते हुए राग द्वेष रहित रहना, ये आत्म भावना है। क्योंकि राग द्वेष आत्मा नहीं है, विभाव है, स्वभाव नहीं है। तो स्व और पर दोनों ज्ञेय पदार्थ हैं। तो किसी भी ज्ञेय पदार्थ के प्रति राग द्वेष से रहित होना आत्म भावना है। और राग द्वेष करना कषाय भावना है। आत्म भावना को आत्म परिणति या स्व परिणति कहते हैं, और कषाय भावना को पर परिणति कहते हैं। पर को ज्ञेय बनाना कषाय भावना नहीं है, पर को जानना कषाय नहीं है, पर को जानकर राग द्वेष करना कषाय है। इसीलिए द्रव्य संग्रह की गाथाओं में आया ना कि ध्यान लगाना है तो जम किंचित चिंतन तो निरीह वित्ति हवे जरा साहु लब्धुणे एतम तदा उत्तम तस्य निश्चयम जान। आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी चिंतन करना करो, स्व पर कोई भी हो, लेकिन निरीह वित्ति साहु हवे, साधु को निरीह वित्ति आकांक्षाओं से रहित होना हो। अच्छे बुरे की कोई भी कल्पना नहीं करना वहां पर। जो कुछ भी है, सूखा हुआ पत्ता है, खिला हुआ फूल है, कोई भी हो, आप उसका चिंतन कर सकते हैं, आप एकाग्र होकर के चिंतन कर सकते हैं, लेकिन निरीह वृत्ति, कोई कांक्षा नहीं करना, इहा नहीं, इच्छा नहीं करना। और लद्धुणे एयत्तम, और ऐसा करते करते, क्योंकि एक अग्र पर जब ध्यान अधिक समय तक स्थिर हो जाता है तो फिर एकाग्रता आ जाती है। और एकाग्रता आने पर लद्धुणे एयत्तम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक रूप हो जाते हैं। तो वो स्व हो या पर हो, तदा हो तम तस्य निश्चयम जानो, उस काल में नियम से वो निश्चय ध्यान होता है। और निश्चय ध्यान का अर्थ परम समाधि। यहाँ निर्विकल्प होने की बात की है। संकल्प रहित तभी हो सकता है जब विकल्प रहित होगा। जहां मैं होगा वहीं मेरा आएगा ना। लुप्त कर दीजिए। जब मैं नहीं रहेगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि अपना जो छद्मस्त ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो जिसको मैं कह रहा है, वो अनंत गुणधारी विराट सिद्ध स्वरूपी आत्मा हो ही नहीं सकती। आपका मन जिसको मैं कह रहा है ना, वो अपनी सिद्ध स्वरूपी आत्मा कैसे हो सकती है? मन के पास है ही कितना ज्ञान। विचार करने की बात ही है। और एक बात और बताते हैं इसमें कि अपनी अमूर्त अनंत गुण संपन्न सिद्ध स्वरूपी शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है?
क्या अपने पास अमूर्त ग्राही ज्ञान है? क्या अपने पास ऐसा ज्ञान है जो अमूर्त को सीधे सीधे जान ले? आगम से अपन जानते हैं कि 6 द्रव्य हैं, और जिस जीव ने आगम को न पढ़ा है न सुना है, उसको पता ही नहीं है कि 6 द्रव्य हैं। अब 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य आरोपी है, तो उस आरोपी को बिना आगम के, क्या अनादिकाल से आज तक और आज से अनंत काल आगे भी कोई जान सकता है? बिना आगम के, बिना सर्वज्ञ के उपदेश के कोई जान सकता है स्वरूपी आत्मा को? और अगर जाना हो तो फिर कोई ऐसा उदाहरण अगर उपलब्ध हो तो बताइए कि ऐसा कौन सा जीव था जिसने उस अमूर्त आत्मा को, उस सर्वज्ञ प्रणीत आत्मा को बिना आगम के जान लिया? ऐसा कौन सा जीव था? जो ही स्वेण गच्छति अपाणमिणं तु केवलम शुद्धम तम स्वे केवलिम मिसिनो भणन्ति लोय पति विहरा। समय पावड़ ग्रंथ में आती गाथा, 9वीं गाथा, कि जो आगम के माध्यम से केवल और शुद्ध आत्मा को जान लेता है, उसको लोक प्रकाशक सर्वज्ञ महर्षि श्रुत केवली कहते हैं, निश्चय श्रुत केवली। फिर उसके बाद व्यवहार श्रुत केवली की भी चर्चा की, और ये निश्चय और व्यवहार श्रुत केवली, ये दोनों भिन्न जीव नहीं है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार में साध्य साधक भाव है। तो ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार शुद्ध केवली वो है और निश्चय शुद्ध केवली ये है, ऐसा अर्थ नहीं है। जो सुदृणाणम सब्वम जानितम सुद केवलिम जानी स्वे केवलिम तमाहु जना सुदनाण माद सब्वम तम्मा जम्मा स्वे केवली तम्मा। जो संपूर्ण द्वादशांग को जानते हैं उनको भी जिनेन्द्र भगवान शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि वो द्वादशांग का ज्ञान आत्मा ही है। आधार आधेय में अभेद कर दो, ज्ञाता और ज्ञान, इन दोनों में अभेद कर दो तो वो एक आत्मा ही है। जम्मा स्वे केवली में, इसलिए वो शुद्ध केवली है। तो दो श्रुत केवली नहीं है, एक श्रुत केवली का 2 प्रकार से वर्णन हुआ। तो आत्मा का जो स्वरूप अपन आगम से जान रहे हैं, आप कल्पना करिए कि जिस दिन केवल ज्ञान होगा अपने को, तब जो आत्म दर्शन होगा उसमें, और अभी जो अपन आगम के शब्दों को अपने छोटे से ज्ञान से समझकर आत्मा को अभिप्राय में ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर होगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि अपन परिमाण की अपेक्षा से विचार करते हैं। एक तो अपना ज्ञान आरोपी को साक्षात ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए अपने मत ज्ञान और अपने श्रुत ज्ञान से अपन सीधे सीधे आत्मा को पकड़ नहीं सकते। अपन आगम के माध्यम से आत्मा को जान सकते हैं। ये बात हुई। दूसरी बात, ये दूसरी बात के अंतर्गत दूसरी बात है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, इनको तीनों को मिलाकर अर्थ कहते हैं। अथो खलु दब्बमो दब्बाणी गुण पगाणी भणिदाणी ते ही पुणो पज्जाया
पज्जय मूढ़ाई पर समय। प्रवचन सार के दूसरे अधिकार की गाथा है पहली। अर्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, और द्रव्य गुणों से पर्याय निकलती है। जो केवल पर्यायों में फंसे हुए हैं, द्रव्य और गुणों से अपरिचित हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। ये गाथा है। अपन विचार करते हैं द्रव्य, द्रव्य अभी वर्तमान में ही है या अतीत और अनागत में भी उसका अस्तित्व फैला हुआ है? तो अतीत में कहां तक जाना पड़ेगा उसके अस्तित्व को देखने? अनादि है कि नहीं? और अनागत में यानी भविष्य में द्रव्य का अस्तित्व कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो जो अनादि अनंत है, उस द्रव्य को ग्रहण करने के लिए कौन सा ज्ञान कार्यकारी होगा? क्या अपना ज्ञान अनादि और अनंत को पकड़ने में समर्थ है? यदि अपना ज्ञान अनादि और अनंत को पकड़ने में असमर्थ है, तो वो द्रव्य को पकड़ सकता है क्या? क्योंकि द्रव्य अनादि निधन है। एक बात है। दूसरी बात, गुणों की बात करते हैं अपन। अब द्रव्य की तो गणना एक ही थी, क्योंकि एक ही द्रव्य को अपने को पकड़ना था, आत्मा को। तो वो ही इतना फैला हुआ था कि वहां तक अपना ज्ञान फैल नहीं सका, पहली बात। फिर दूसरी बात ये हो गई कि गुणों की बात आ रही है, तो गुण जो है वो भी अनादि निधन है। सह भुवो गुणा, वो जहां जहां द्रव्य है उसके साथ गुण तो है ही है। वो अनंत गुण, आज तक ना एक घटा ना एक बढ़ा, अनादि से अनंत काल। तो कालापेक्षा गुण अपने ज्ञान का विषय नहीं। और गुणों की राशि की अपेक्षा से विचार करें तो गुणों की राशि क्या है? अनंत, है ना? तो अपना ज्ञान अगर गुणों को जान ले, अनंत गुणों को, तो अपना ज्ञान अनंत ज्ञान हुआ कि नहीं? तो अपना ज्ञान गुण की अपेक्षा से भी आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा है, और पर्यायों की अपेक्षा से देखे जरा, तो पर्याय द्रव्य की भी है और गुणों की भी है। दो प्रकार की पर्याय बताई आलाप पद्धति में, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय का, अनेक क्षणवर्ती, गुण पर्याय को अर्थ पर्याय का। और फिर इसमें भी अंतर भेद है। तो अपनी जो अनादि से अनंत काल की पर्याय हैं, उनको अपना ज्ञान नहीं जान सकता। फिर अपने गुणों की जो पर्याय है उनको भी नहीं जान सकते। श्री राम जैसे सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी महापुरुष ने केवली भगवान से पूछा कि क्या मैं भव्य हूं? अगर उनको पता होता कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो ये प्रश्न करते कि मैं भव्य हूं। क्योंकि सम्यक दर्शन अभव्य को नहीं होता, और जब सम्यक दर्शन अभव्य को नहीं होता और मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं भव्य हूं। तो उनको पता नहीं था कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, कभी उन्होंने प्रश्न किया? तो ये निसंकल्प होने की बात यहां पर की गई है कि ये इस अवस्था में शक्य है। क्षुल्लिका अवस्था में ये घटना हो सकती है। और श्रावकाणाम अपनी सामायिक आदि काले शुद्ध भावना दृश्य थे, वो अपन ने देखा ही 248 गाथा में। इस पर और भी विस्तार है, अभी तो अपन इतना ही समझ लो कि ये घटना हो सकती है, ये असंभव नहीं है। और ये तभी हो सकती है जब अपन ध्यान की 5 सामग्रियों को इकट्ठा कर ले। तत्वानुशासन में और इसमें बृहद्रव्य संग्रह की टीका में एक श्लोक आता है, 5 सामग्री होती तब ध्यान जन्म लेता है, उसके बिना नहीं होती स्थिति।
कौन सी 5 सामग्री है? वैराग्य, वैराग्यम तत्व विज्ञानम, नैर्ग्रंथम समचित्तता, परिशय जयश्चेति, सामग्री ध्यान जन्मनः। ध्यानोत्पत्ति की ये 5 सामग्री है। पहला है वैराग्य, दूसरा है तत्व विज्ञान, आगम प्रणीत तत्वों को यथावत जानना, तत्व विज्ञान है, और उसका अभ्यास भी करना होता है। पठन तो थोड़े समय के लिए, वो थ्योरी की क्लास है, और प्रैक्टिकल में आपको हर जगह वो ज्ञान लागू करना होता है, प्रयोग करना होता है उसका, वो अभ्यास कहलाता है। फिर नैर्ग्रंथ्यम, आप निर्ग्रंथ मार्ग पर स्थित हो जाइए। नैर्ग्रंथ्य का अर्थ होता है मुनिपना, साधुत्व, निष्परिग्रहता। और चौथा है समचित्तता, अपने चित्त में समता भाव रखना, सुख दुख में, प्रशंसा निंदा में, संयोग वियोग में, लाभ अलाभ में, संपत्ति विपत्ति में समता भाव रखना, ये समचित्तता है। और अंतिम है 5वां, परिशय, कष्टों पर विजय प्राप्त करना। तब ये ध्यान होता है। तो आज इस पंचम काल के अंत तक इसका सर्वथा अभाव नहीं होगा। भले समयावधि घटती जाएगी, शक्ति क्षीण होती जाएगी, लेकिन ये भाव रहेगा, अंत तक रहेगा, क्योंकि इसको समय पहाड़ ग्रंथ की 408वीं गाथा में भाव लिंग कहा है। देखिएगा, रागादि विकल्पोपाधि विरहित परम समाधि रूपम भावलिंगम। तात्पर्य वृत्ति में जैसे आचार्य महाराज ने गाथा क्रमांक 408 की टीका में लिखा है कि रागादिक विकल्पों की उपाधियों से रहित परम समाधि रूप भावलिंग होता है। ये भावलिंग किनका होता है? प्रश्न ये आता है, क्या निर्ग्रंथ साधुओं के पास ही भावलिंग होता है, या आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा प्रतिपादित जो अन्य लिंग हैं, दिगंबर मुद्रा के अतिरिक्त भी तो लिंग बताए, 3 लिंग बताए उन्होंने, उनके पास भी भावलिंग होता है क्या? ये प्रश्न आता है। क्योंकि द्रव्य लिंग तो है ही है, क्योंकि 3 लिंग बता दिया, वो द्रव्य लिंग ही है तीनों। एक दिगंबर मुद्रा है, एक उत्कृष्ट श्रावक का रूप है, फिर आर्यिका का रूप है, और अवर अस्तित्व में मुनियों से अवर आर्यिका, क्षुल्लकों से अवर क्षुल्लिका, दोनों का समावेश भी होता है। और उसकी पुष्टि भाव पौड़ की 109 क्रमांक गाथा से होती है कि 4 प्रकार का लिंग है। एक ही कुंद आचार्य समय पौड़ में 2 प्रकार के लिंग बताए, दंसड़ पौड़ में 3 प्रकार के लिंग बताए, भाव पौड़ में 4 प्रकार के लिंग बताए। तो अन्यथा विचार न करते हुए
उसका सही अर्थ लगा लेना। वो जिस अभिप्राय से बता रहे हैं उनकी विवक्षा को ग्रहण करके समझ लेना। तो बस इस प्रश्न को अपन यही छोड़ते हैं कि क्या भावलिंग निर्गंथ मुद्रा के साथ ही होता है या फिर अन्य जो द्रव्यलिंग है उनके साथ भी कोई भावलिंग होता है, ये प्रश्न है। इस पर अपन विचार करेंगे। जैनम जयतु शासन अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणं प्रपज्यामि अरहंत शरणं प्रपज्यामि सिद्ध शरणं प्रपज्यामि साहु शरणं प्रपज्यामि केवल प्रणतो